हेलो दोस्तों। बहुत बुरी खबर आ रही है कि विराट कोहली ने टेस्ट मैच से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। उनका ये डिसीजन शायद रोहित शर्मा के टेस्ट मैच से रिटायरमेंट से प्रभावित हो सकता है। बट इसके पहले भी जैसे कि हमने न्यूज़ कवर की थी कि रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के बाद उन्होंने बीसीसीआई ऑफिशियल से गुजारिश की थी कि उन्हें टेस्ट मैच से रिटायरमेंट लेनी है, और उनका इरादा जो था इस बारे में वो जाहिर किया था उन्होंने। लेकिन बीसीसीआई ऑफिशियल्स ने और बीसीसीआई के बोर्ड ने उनसे कहा था कि वो एक बार रिफ्लेक्ट करें उनके इस डिसीजन पर, और कुछ हाई इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स जो कि बीसीसीआई से हैं, इंडियन क्रिकेट टीम से हैं, वो उनसे बात करेंगे। ऐसी भी न्यूज़ आई थी। और उसके बाद हमें लगा था कि शायद राहुल द्रविड़, एम एस धोनी या सचिन तेंदुलकर इनमें से कोई उनसे बात करेंगे उनके फैसले को लेकर। और शायद हो सकता है कि जैसे कि विव रिचर्ड्स ने बात की थी सचिन तेंदुलकर तेंदुलकर से उनसे उनकी रिटायरमेंट वापस लेने से रिलेटेड, तो उन्होंने ले ली थी, वैसे ही विराट कोहली भी शायद उनकी रिटायरमेंट वापस ले लेते, ऐसे हमें लगा था। क्योंकि विराट कोहली का एक पुराना इंटरव्यू था जब वो कह रहे थे कि उनका सपना है कि वो टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाना चाहते हैं, लेकिन अब वो सपना सपना ही रह गया है। अब शायद वो सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। शायद हमने जो ख्वाब देखा था कि विराट सचिन का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर के 100 सेंचुरीज का, शायद अब वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो उससे 19 या 20 सेंचुरीज दूर है, और टेस्ट क्रिकेट के बिना उतने सेंचुरीज मारना पॉसिबल नहीं है। बट चलिए, जो हो गया उसे कौन रोक सकता है। लेकिन जो महान करियर था विराट कोहली का, उसके बारे में बात करते हैं तो उनकी कुछ सबसे बड़ी अचीवमेंट थी जो टेस्ट क्रिकेट में, वो थी एज अ कैप्टन 40 विंस 68 मैचों में। वो एक बहुत अच्छे टेस्ट के कैप्टन थे। बट जब उन्होंने कैप्टनशिप छोड़ी एक फॉर्मेट की, तो बीसीसीआई नहीं चाहती थी कि अलग अलग फॉर्मेट के लिए अलग कैप्टन हो, इसलिए उन्हें टेस्ट की भी कैप्टनशिप छोड़ देना पड़ी। लेकिन वो बहुत इंथुसियास्ट थे टेस्ट के लिए। टेस्ट क्रिकेट उनका फेवरेट फॉर्मेट था, जैसे कि उन्होंने कई बार कहा था। उसके बाद उनकी 7 सेंचुरीज जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मारी है, मोस्ट है किसी भी प्लेयर के द्वारा। तो इतनी टफ टीम के खिलाफ इतनी अच्छी सेंचुरीज मारना दिखाता है कि उनका क्या लेवल था क्रिकेट का। और ऑस्ट्रेलिया सबसे वन ऑफ द हार्डेस्ट माना जाता है वहां पर जाकर खेलने के लिए, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने के लिए। उनकी 6 डबल सेंचुरीज थी। और 2016 से लेकर 17 में उनका पीक दौर था टेस्ट क्रिकेट में और वर्ल्ड क्रिकेट में, जहां पर उन्होंने 1215 रन बनाए थे 75 प्लस की एवरेज के साथ। और वो एक अकेले ऐसे बैटर हैं जो इन्होंने 900 प्लस की रेटिंग हासिल की है ऑल फॉर्मेट्स के अंदर। रीजंस क्या हो सकते हैं उनके टेस्ट क्रिकेट के रिटायरमेंट को लेकर अचानक? सबसे बड़ी बात तो रोहित शर्मा की रिटायरमेंट, जब रोहित शर्मा ने अनाउंस की कुछ दिनों पहले, तो वो शायद विराट कोहली को चीज इन्फ्लुएंस कर गई, और वो एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है जिसके पीछे उन्होंने भी अपनी टेस्ट क्रिकेट अनाउंस कर दी। और दूसरा रीजन हो सकता है उनका पुअर फॉर्म। रिसेंट टाइम में उनका फॉर्म उतना अच्छा नहीं था। उन्होंने सिर्फ 39 मैचेस में 3 सेंचुरीज ही मारी है 30 के एवरेज के साथ 22 से अब तक। तो वो भी एक रीजन हो सकता है, और वो शायद प्रायोरिटाइज करना चाहते हो वर्ल्ड कप को, अपने बॉडी को और अपने आप को कम वर्कलोड देकर, क्योंकि वो एक ही फॉर्मेट बचा है जिसमें अब वो खेल रहे हैं। क्योंकि ओडीआई में भी वो नहीं, T20 में भी वो नहीं है, और टेस्ट में भी अब वो रिटायर हो चुके हैं। तो ये बहुत ही दुखद न्यूज़ है उनके फैंस के लिए। बट होप कि विराट कोहली वर्ल्ड कप जीते और उनका वर्ल्ड कप जीतने का सपना पूरा हो। विश हिम बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू।